अंदर जा रहे हैं। टिकट्स का सीन आपके सामने है, वो देख लो टिकट्स का क्या सीन है। इतना रश है टिकट पे। वी आर ट्राइंग फॉर ऑनलाइन। इस अंदर जाके आपको सब गाइड्स के अंदर दिखाएंगे और कितना इंजॉय करने वाले हैं आप लोग दिखाने वाले हैं। ई टिकट्स लेने के बाद हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे क्योंकि अब फाइनली हम अंदर आ चुके थे। अब हमें पता था कि अब हम राइड्स लेकर ही जाने वाले हैं। एंट्री होते साथ हमारा प्लान था ये राइड लेने का जो हमने आपको दिखाई है, दिस वन। लेकिन जब हमने इस पे रश देखा तो हमने एक प्लान चेंज कर लिया और पहले सोचा कि बच्चों को थोड़ा एंटरटेन कर दो यार, अपने लिए बाद में देखेंगे। थोड़ा इनको खुश कर दिया और हमने इस राइड की तरफ फोकस किया। यहाँ पे क्यू छोटी थी और इजीली हमारा नंबर आ सकता था विद इन 10 to 15 मिनट्स। सो फाइनली वी आर हियर फॉर दिस राइड। एक्चुअली हमें लग रहा था कि फर्स्ट राइड पर जितनी जल्दी हमारा नंबर आ गया है ना, बाकी राइड्स भी ऐसे ही ईजी होने वाली हैं। लेकिन उफ अल्लाह, अगर आपके पास पेशेंस और स्टेमिना नहीं है तो आप यहाँ पे राइड देने के लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते हो। हमारे साथ क्या क्या हुआ आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने इस राइड को बहुत एंजॉय किया। सेकंड राइड के एक्सपीरियंस को यू गाइस कांट मिस। वेट फॉर दैट। बाय बाय। मैंने मम्मा पापा को कन्विंस कर दिया कि हम सेकंड इस राइड पे जाएंगे। यार देखने में इसको मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था और मेरा भी दिल था इस पे बैठने का, लेकिन ये व्यू सिर्फ पास से है। अगर हम इसकी क्यू की तरफ जाएं तो इसका व्यू ये था। इतना टाइम लगना था इस पे यहाँ तक पहुँचने तक, राइड तक। और मैं हिबा से कहती यार हिबा प्लीज़ गिव अप कर दो, बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। सीन ऐसे है कि हम हिम्मत करके क्यू में आ गए हैं इस होप पे कि हमारा नंबर जल्द आएगा। जल्द मीन्स 1 आवर में आ ही जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। व्हाट यू से, कितना टाइम में हमारा नंबर आएगा? 10 मिनट्स में? मुझे तो लग रहा है 1 आवर में आएगा। अगर 10 मिनट्स में आया मैं आपको कौन खिलाऊंगी, और अगर 1 आवर में आया तो आप मुझे क्या खिलाओगे? हवा एयर प्रीमियम क्वालिटी तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। देखो जो हाल है यहाँ पे। खैर अब हम लोग क्यों में आ गए थे, हमें अपना टाइम तो स्पेंड करना है। यहाँ पे मम्मा हमारी एक फैमिली पिक्चर या वीडियो लेना चाह रही थी। मैंने इनको इतना कहा मम्मा लोग आगे पीछे से गुजरते रहेंगे, पिक्चर आएगी नहीं, क्योंकि लोग वेट थोड़ी ना करते हैं, आगे पीछे से गुजरते रहते हैं। बात तो ठीक है यार, लेकिन टाइम भी तो स्पेंड करना था ना, कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए। इतने में मेरे हस्बैंड को ख्याल आया कि यार आप लोग आराम से लाइन में खड़े हो, टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ, मैं खाने पीने की चीज़ें ला कर देता हूँ, आप लोग एंजॉय करो। साथ साथ क्यों चल रही थी, ऑलमोस्ट 1 आवर हमें गुजर चुका था, लेकिन अभी तक कोई सीन नहीं था कि हमारी कोई टर्न आती। लोअर फ्राइज बहुत यमी थे और ये सब मेरे पास आ गए थे। हिबा मुझे एक बाइट दे दो, हिबा मुझे बाइट दे दो, लेकिन पूरा तो मुझे खाना था। लेकिन गाइस अगर आपको टाइम पास करना है ना इतनी लंबी लाइंस के अंदर, तो सबसे बेस्ट वे है खाना ले लो। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास हमारे जैसे बाबा हो जो आपको लाइन में खड़ा करवा के हर चीज़ एंजॉय करें। लव यू बाबा। और लेना बिग बाइट है ये। यस आई वांट। मैं खा लूंगा, क्या खा लूंगा? It's so good। हिबा कैसा? बाबा को कौन दो, बाबा ने कौन खानी है? हाँ खाओ कोई बात नहीं। आप ये इनको पकड़ा दें, वो कौन? हाँ इजी हो जाएगा, इनको ये ज़्यादा खाना है। ये लो आप ये पकड़े, ध्यान से पकड़ना ही बा। आज ये बच्चे सही काम आए हैं। मैंने इन बच्चों को क्यू में खड़ा किया और खुद मैं और मेरे हस्बैंड सारा राउंड लेने निकले। क्यों? खैर हमें नज़र आ गई आइसक्रीम, हमने ली अपने लिए भी आइसक्रीम और बच्चों के लिए भी आइसक्रीम। अब मैंने जब आइसक्रीम ली ना, तो आइसक्रीम लेने के बाद ना एकदम मैं ब्लैंक हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों में ये लोग कहाँ खड़े हैं, और इनको ढूंढते ढूंढते यार आइसक्रीम की क्या हालत हो गई, क्योंकि वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मैंने इनको कहाँ खड़ा किया था, इतना रश था, इतने लोग थे, और ढूंढते आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी। और या तो मैं आइसक्रीम को मेल्ट होने देती, गिरने देती, या मैं खुद इंजॉय कर लेती। और फाइनली मैं उन तक पहुँच गई। वहाँ जाकर भी उनके साथ पूरी शेयर किया, और शेयरिंग करके खाने का अपना मज़ा है। अगर हम इंडिविजुअली सबके लिए ले आते हैं ना यार, तो चीज़ वेस्ट बहुत होती है, और ये लोग पूरी खाते भी नहीं है। तो मैंने, अगर हम लोग 4 लोग थे, मैं 2 चीज़ें ला रही थी, हम शेयरिंग करके डिफरेंट चीज़ें एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक सभी ऐसे करते होंगे, या शायद हम ही ऐसे करते हैं, कमेंट्स में बताना। करना चाहिए ऐसे। खैर हमने आइसक्रीम एंजॉय की, जो बची कुछ आइसक्रीम थी वो मैंने लाके बच्चों को दी। क्यू के अंदर वापस आए। तकरीबन इस क्यू में हमें 2 घंटे हो चुके हैं। खा पी कर हमारा वक्त अभी तक अच्छा गुजर रहा था, लेकिन अब जो है ना, अब ये सीन थोड़ा सीरियस हो रहा था, क्योंकि पाँव में दर्द हो रही थी और क्यू बहुत लंबी थी। स्टिल फाइनली
3 घंटे के इतने इंतज़ार के बाद हमारी टर्न आ चुकी थी, जब हमारे पाँव टूट चुके थे, खड़े होकर हम थक चुके थे और खाना पीना सब खत्म हो गया था। तो इस राइड का टाइम भी आ ही गया। आप कह तो सही रही हैं, लेकिन लोग मोटिवेट ही नहीं होंगे जाने के लिए, इतना सच ना बताएं। यार अब वैसे 2 दिन रह गए इस फेस्टिवल के, 31 दिसंबर को ये एंड होने वाला है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन वाकई हमने यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड किया ना, इस टाइम में खड़े खड़े ही किया, और फिर फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो टाइम आ गया और राइड पे बैठे हुए थे। हिबा को फुली कॉन्शियस थी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि यूजुअली मैं इसको जो है ना लेक्चर दे रही होती है, हिबा केयरफुली, बी केयरफुल अबाउट फ़ोन, बी केयरफुल अबाउट फ़ोन। लेकिन आज ये मुझे लेक्चर दे दी, मामा अगर आपका फ़ोन गिर गया तो मामा अपने फ़ोन का ध्यान कर लें। और मैं राइड हमारी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन राइड पे में इतना मज़ा आया। लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए एक सजेशन है, जब भी आप लोग राइड पे जाओ अपना ब्लैंकेट लेके जाओ, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड है। इतने एयर प्रेशर में फ़ोन को हैंडल करना लिटरली एक टास्क था, लेकिन जितना मैं कर सकी मैंने किया और आप लोगों को व्यूज़ दिखा दिए। आफरीन इन बच्चों पे जो दोबारा से एक राइड लेने के बाद रिफ्रेश हो गए हैं और नेक्स्ट टारगेट ये राइड थी। मैंने भी सोचा चलो आज अब ये आ तो गए हैं तो अब इनकी जो विशेज़ हैं ना ये पूरी करके जाएं, क्योंकि इनको अपनी वहाँ जाकर फ्रेंड भी मिल गई और फ्रेंड के साथ तो आपको पता और इन्जॉय हो जाता है। खैर हमें लगा जिस तरह हमारे टाइम पे इस तरह की राइड के अंदर क्या होता था, सबको बिठाते थे और फुल स्पीड के अंदर 3 से 4 राउंड होते थे पूरे व्हील के। लेकिन इधर तो भाई साहब सीन ही लगता था, ये एक कैबिन में बिठा रहे थे और आगे शिफ्ट करते जा रहे थे और सारे कैबिन बस ऊपर गए हैं और एक बार राउंड लेकर मतलब उसमें लोगों को फिल करो और बाहर निकालो और ख़त्म हो गई कहानी। बस यही राइड थी। तो खैर ये जो राइड थी ना इन्होंने सिर्फ मज़े के लिए बनाई हुई थी। हाँ मज़ा क्या दे रहे थे वो अपनी तरफ से, ये सब लोगों को बिठाने के बाद ना जो असिस्टेंट था ना वो कैबिन को एक फुल स्पीड में घुमा देता था, वो अपनी तरफ से आपको राइड का मज़ा देता था। लेकिन ना पूछे मेरे जैसों का क्या हाल होता है, मैंने 4 घंटे में उतना तंग नहीं हुई जो मेरा इसके घुमाने की वजह से मुझे चक्कर आए हैं। और वैसे ओवरऑल इस राइड में कोई मज़ा नहीं है, बस ये अपनी तरफ से ये जो घुमा के आपको एक मज़ा दे रहे हैं ना, बस यही एक मज़ा है। ऊपर व्हील का कोई मज़ा नहीं है। हाँ ऊपर से जाके आप व्यू है वो देख लो, बाय बाय टाटा। यहाँ पे मेरी बिल्कुल एंड हो चुकी थी, 2 कदम भी चलने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। लेकिन हमारे बच्चे माशाल्लाह अभी तक इनकी बैटरी फुली चार्ज थी और इनको बाकी राइड्स भी लेनी थी। यही देखते हुए मेरी नज़र पड़ी कि बाकी बच्चे तो राइड ले रहे हैं, ये हिबा मैडम भी इन बच्चों वाली राइड्स पे बैठी हुई हैं। ये क्या यार मम्मा मुझे नहीं पता लग रहा था कि आप मुझे देख रही होंगी, कैप्चर भी कर लेंगी। मैं तो वैसे ही जाके हॉर्स पे बैठ गई। मेरा भी तो बच्चों वाली राइड्स पे बैठने का दिल करता है, क्या करूँ मैं। बस ये दूर से नज़र आने वाली हिबा को अश्योर करने के लिए जब मैं पास गई तो ये वाकई हमारी हिबा थी। ये हमारा छोटा सा मुन्ना सा बेबी था जो एक छोटे से हॉर्स पे बैठा हुआ था। हॉर्स तो बिल्कुल मरने वाला था, लेकिन जो उसके ऊपर हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ बच्चा था ना वो बहुत फ्रेश था, बहुत एक्टिव था और बहुत इंजॉय कर रहा था। हिबा ने ये राइड सबसे ज़्यादा इन बच्चों में इंजॉय किया। आज का बेस्ट पार्ट हिबा को इस हॉर्स पे बैठे हुए देखना ही था। यही हमारे लिए सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट थी जो देखकर हम इतना हंसे और एंजॉय किया। सो फाइनली फेस्टिवल डे एंड बाय बाय।